हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई जा रही है जो आपके सेशन 2023-24 के बोर्ड के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि जो अब फ़िलहाल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चले हुए हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ आपको बोर्ड में मिलेंगे। इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका पेपर बनने वाला है, तो ये आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ हो जाती है। तो हमारा क्लास 10th है और चैप्टर आपका 5 है भाई। क्या है? चैप्टर आपका 5th चैप्टर चल रहा है। उसकी एक्सरसाइज है आपकी 5.1। एक्सरसाइज क्या है जी आपकी? 5.1 तो आपके डाल दिया आज है 5.2। तो ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है जिसमें आप 5.2 के क्वेश्चंस सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आने की संभावना है, एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने इसमें वीडियो में कवर किए हुए हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है जिसमें हमें ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है और एन निकालना है इसमें, और इसमें क्या है, ए एन अंतिम पद दिया हुआ है हमारा। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या है, ए एन भी निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं, एन भी निकाल सकते हैं और डी भी निकाल सकते हैं। मतलब हम ये सारी की सारी वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सारी वैल्यू हमें दे रखी है, बस एक वैल्यू नहीं दे रखी, वो हम क्या है निकाल लेंगे। तो देखो भाई, ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3.6 है, रख दीजिए हमने। ए की वैल्यू कितनी है? 18.9 है, और एन इसमें पूछा है हमें, और डी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 2.5। तो हमने क्या है, इसको चलिए सॉल्व किया है आगे। 3.6 इस माइनस 18.9 को हम लेके आगे 3.6 की तरफ, जो कि आने पे क्या है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था तो यहाँ पे आने पे क्या है, प्लस हो जाएगा। अब इक्वल्स टू आपका n-1 इंटू 2.5। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.5। कितना आ जाएगा? 12.5। तो यहाँ से जो 2.5 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा n-1, और 2.5 इसको काटेगा 12.5 को 5 बार, पॉइंट से आपका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो 25 से कटेगा 5 बार पे 5, और n-1 इस -1 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस n से मतलब है कि इस n का मान 6 है। इसकी जो AP होगी उसमें क्या है, 6 टर्म होंगी, 6 पद होंगे केवल। इसी का हमने सेकंड पार्ट भी लिया है पहले ही क्वेश्चन का, जिसमें ए दे रखा आपका 3.5, डी इक्वल्स टू 0, एन इक्वल्स टू दे रखा है 105। ए एन ज्ञात करना भाई, क्या ए एन पूछा है, तो वही फॉर्मूला है आपका ए एन इक्वल्स टू ए प्लस का n-1 इंटू डी। तो ए एन पूछा है, इसमें से ए की वैल्यू देखिए भाई क्या दे रखी है, 3.5 दे रखी है, लगा दीजिए। ठीक, एन की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 105, तो 105 लगा दी। -1 इंटू डी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 0, तो हमने 0 रख दिया। आगे सॉल्व किया तो 3.5 इंटू इसमें से एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 104 इंटू 0, तो 0 की 104 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपकी, 3.5 ही रह जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट। ठीक, इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आ जाइए जी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है जी 11th टर्म ऑफ दी AP दे रखी है इस तरीके से, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक, अब ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, तो हमने AP में देखा कि भाई हमारा A क्या है, -3। डी निकालने का तरीका आपका पिछले उसमें भी क्या है, तो A2 में से A1 को घटा दो। ठीक, ये A1 A2 A3 ऐसे आपकी AP चलती रहती है। तो -1/2 में से माइनस किया, क्या -3 ही माइनस किया, तो माइनस और माइनस थे, ये प्लस हो गया, तो 1/2 प्लस का 3/1, इसका एलसीएम ले लिया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, माइनस का 1 और 2 की 6 के 3 के साथ तो 6, तो -1 हो गया आपका, 6 में से घट गया तो 5/2। ये आ गया जी क्या हमारा डिफरेंस। आगे चलिए, n क्या है जी, 11th पद पूछा है, तो हमने n मान लिया, यहाँ पे क्या 11 है भाई हमारा। ये 11 की वैल्यू हमें को क्या है, फाइंड करनी है। तो वही फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला हमने पुटअप करा। अब इसमें वैल्यू रखी है भाई, ए कितना है हमारा -3, एन कितना है जी 11 है, -1, डी कितना है 5/2
2। ठीक, यहाँ पे आगे सॉल्यूशन करते हैं भाई। यहाँ से -3, 11 में से 1 घट जाएगा, कितना बचा 10। ये मल्टीप्लाई है 5/2, 2 से आपका ये 5 कैंसिल हो जाएगा भाई, सॉरी 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार। ठीक, तो यहाँ से A11 इक्वल्स टू -3 + 25। अब 25 में से 3 को घटाएंगे तो आपका जो A11 टर्म है वो कितनी है 22। तो ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है जो वो है कि आपके मिसिंग टर्म्स के ऊपर। ठीक, फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। ऐसे क्वेश्चंस भी दोस्तों आ जाते हैं बोर्ड पे, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो इसमें पहला जो टर्म पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -4 और बीच में क्या है मिसिंग टर्म्स हैं या मिसिंग बॉक्सेस हैं आपके, और लास्ट टर्म दे रखी है आपके 6। तो हमने यहाँ पे लिख लिया जी फर्स्ट टर्म है हमारे पास में और A6 को हम जब लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं A + 5D इक्वल टू कितना दे रखा है जी 6। तो यहाँ से क्या है हमने -4, तो A की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो A की वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे तो -4 + 5 = 6। अब यहाँ पे क्या बचा जी आपका 5D, इधर ये जो -4 है इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या है D का हम मान निकालेंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा, ये 5 इसके डिवाइड में, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करके कितना है D की वैल्यू कितनी आ गई 2। और उसके बाद में हम मिसिंग टर्म्स हैं वो यहाँ से सेकंड टर्म से है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ से हमें देखो D भी पता है और A भी पता है। किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, A चाहिए और D। तो अब हमारे पास में दोनों वैल्यू हैं, तो चलिए हम A2 को फाइंड करेंगे। A2 को फाइंड करने के लिए हम क्या है फॉर्मूला बनाते हैं, ये A+ का D। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+ का D, इस तरीके से लिख सकते हैं। A हमारा कितना है जी -4 है और D कितना आया हमारे यहाँ से 2 आया, तो -4 में से 2 घटाया तो ये कितनी आ गई हमारी -2। तो सेकंड टर्म में कितनी आ गई भैया -2, ये आ गई हमारी। थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे हम, A+ का 2D लिखेंगे। A अभी बताया -4 है, प्लस का 2 इंटू ये आपका जो D दे रखा है 2, तो यहाँ से 1 + का 4 हो गया और 1 2 2 4, ये माइनस का 4 हो गया, तो 4 में से 4 घटाया तो ये आपका 0 हो गया। तो थर्ड टर्म आ गई आपकी 0, A3 टर्म, इसमें आपकी क्या है 0 वैल्यू आ गई। उसके बाद फोर्थ टर्म है वो है आपकी A + 3D इक्वल्स टू A की वैल्यू -4 + 3 इंटू D की वैल्यू क्या है 2, तो -4 3 इंटू 2 क्या हो गया जी 6। तो ये 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 4 में से 6 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारी A4 है वो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2। तो ये फोर्थ टर्म निकल आ गई यहाँ पे। अब ये फिफ्थ आ जाती है आपकी। अब फिफ्थ को कैसे हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं A+ का 4D, A की वैल्यू -4 + 4 और इंटू D की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे -4 और 4 2 = 8, तो यहाँ पे 8 को -4 में से घटाया तो कितना आ गया जी प्लस का 4 आ गया। ठीक, यहाँ पे हमारा फिफ्थ टर्म भी यहाँ पे निकल के आ गई। तो अब हमने जितने भी मिसिंग बॉक्सेस थे उन सभी की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है। ठीक, और दोस्तों आज जैसा कि आप देख रहे हो ये सब आप सीरीज़ कहाँ पे देख रहे हो, मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पे, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ये, ठीक, जिसमें पहला टर्म है आपका वो मिसिंग है, सेकंड टर्म दे रखा है और आपके बीच के टर्म मिसिंग है और आपका लास्ट टर्म दे रखा है। सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A+ का D, और ये सेकंड टर्म दे रखी किसके इक्वल है 38 के इक्वल, और लास्ट टर्म है आपकी A6 को लिख सकते हैं हम A+ का 5D इक्वल्स टू -22, ये हमें यहाँ पे दे रखी। ठीक, इसमें एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम क्या है A और D का मान निकाल लेते हैं भाई। A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे D, इसमें से 5D इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 4D, और यहाँ पे ये दोनों क्या है ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 60, तो D इक्वल्स टू +60 अपॉन में -4 से इसको काटेंगे तो -15 बार कट जाएगा, तो D का मान आ गया कितना -15। इस D के मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने क्या है पुट कर दिया भाई। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी A+ का D इक्वल्स टू 38, तो D की जगह हमने ले लिए जो -15 इक्वल्स टू 38, A इक्वल्स टू 38 इधर जाके प्लस हो जाएगा ये आपका, और ये 53, तो A भी आ गया और D भी आ गया। अब बस हमको जो ये मिसिंग टर्म्स हैं इनमें क्या है फॉर्मूला में A और D की वैल्यू अप्लाई करनी है और ये हम मिसिंग टर्म्स निकाल सकते हैं। तो देखिए पहली टर्म्स जो हमारे पास में आ गई 53, सेकंड टर्म हमको दे रखी है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए थर्ड टर्म से। ए थर्ड टर्म्स के लिए वही आपका फॉर्मूला A + 2D,
ए हमारा 53 है प्लस 2 इंटू डी क्या है -15, यहाँ पे जैसे हमने निकाल रखा है। A3 देखिए 53 और 15 टू 30, मतलब 15 दूनी 30, तो माइनस का 30 और माइनस आपका प्लस का है 53। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगी आपकी 23। कौन सी टर्म है? ये आपकी थर्ड टर्म है। यहाँ पे फोर्थ टर्म में आ जाइए भाई, a प्लस का 4d, सॉरी a प्लस का 3d, ठीक है 3d। a की वैल्यू आपकी वही 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15, जैसा यहाँ पे हमने निकाल चुके हैं वही आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से तो 53 का 53, 15 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 45। फिर अब इसमें से 53 में से -45 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 8। ये आपका आगे फोर्थ टर्म आपकी यहाँ पे ये वाली है, ये आगे हमारी क्या 8। अब इसकी लास्ट टर्म होगी भाई फिफ्थ टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस का 4d इक्वल्स टू, तो a 53 है आपके पास प्लस 4 इंटू -15, ठीक है -15d है आपका। तो यहाँ पे 53 और 15 चौके 60, माइनस का 60, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये -7 आ गया। आपका अंतिम पद क्या है इसका? फिफ्थ था मिसिंग टर्म में, वो हमने क्या है निकाल दिया। तो ये इस तरीके से सभी की क्या भी है आपकी मिसिंग टर्म्स हम निकाल लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, किसी AP में 50 टर्म्स है भाई, ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, मतलब उसका तीसरी जो टर्म है वो 12 है, एंड लास्ट टर्म इज़ 106, और जो अंतिम पद है उसका 106 है। फाइंड दी 29th टर्म, और 29वां पद या 29वां टर्म ज्ञात करना है। चलिए जी कैसे कर सकते हैं देखिए। तो थर्ड टर्म हमें दे रखी है, थर्ड टर्म को हम लिखते क्या है भैया a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब उसने दिया है क्या भैया यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ठीक 50, और 50 में क्या लिखेंगे a प्लस का 49d, 50 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 49d। तो कितनी दे रखी है 106 दे रखी है। यहाँ पे एलिमिनेशन के द्वारा हम क्या है a और d का मान निकाल लेंगे। a से तो a कैंसिल, इसको इसमें से घटाएंगे माइनस का 47, 12 को इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका 94। यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो 94/47, और इसको इससे काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से डी का मान आ गया ये। अब इस डी के मान को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। a प्लस का 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 12 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8। तो हमारे पास में a आ गया जी 8। अब ज्ञात क्या करना है जी हमें 29th टर्म्स, ठीक है 29वां पद ज्ञात करना है। और 29वें पद को हम क्या लिख सकते हैं भाई a प्लस का 28d, तो a है 8, 28 प्लस d कितना आ जाए हमारा 2, 8 प्लस 56, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 29वां टर्म निकल के आ जाएगा कितना 64। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए भाई क्या है जी, विच टर्म ऑफ द AP दे रखी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स, मतलब ये AP दे रखी है इसके 132 ज़्यादा है कौन से 54वें पद से। ठीक, तो यहाँ पे AP देख लेते हैं भाई, AP आपकी ये है, इसमें से A और D निकाल लेंगे। D आपका A2 माइनस A1, तो 15 में से 3 घटाया तो 12। अब यहाँ पे A 54वें पद से कितना जी आपका 132 ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे A 54 क्या हो जाएगा आपका A प्लस का n-1 इंटू डी, और इसमें 132 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने A निकाला जी, A कितना हमारा 3 है जैसा कि देख पा रहे हो। ठीक, और यहाँ पे क्या है जी A 54, n की वैल्यू क्या है 54 माइनस 1, D कितना है जी 12 प्लस 132 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3, 54 में से 1 घटाया 53 गुणा 12 और प्लस का आपका 132। ठीक, तो 3, 53 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 636 आ गया, प्लस का 132। अब यहाँ पे 3 और 636 को जोड़ा तो 639 प्लस का 132, इन दोनों का सम किया तो 771। तो जो आपका AN है अब हमारा कितना है वो 771 है, अंतिम पद 771 है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, तो मतलब N की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला दोबारा से हम अप्लाई करेंगे, AN इक्वल्स टू A प्लस का n-1 इंटू डी। AN हमारा 771 है, A की वैल्यू 3 है, N निकालना है -1 इंटू डी कितना जी 12। ठीक, यहाँ से निकालेंगे 771, इस 3 को इधर लेके माइनस कर देंगे इसमें से, बराबर n-1 इंटू 12, इसमें से इसको घटाएंगे तो 768,
और ये 12 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे इसको डिवाइड में हो जाएगा। 12 से इसको काटेंगे 64 बार में भाई, 64 बार में ये कट जाएगा 12 से। n-1 क्या हो जाएगा, -1 इधर आके प्लस, तो n की वैल्यू क्या है 64 + 1 + 65। तो इसमें कितने हैं भैया, टोटल 65 पद होंगे इसमें AP में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। देखिए भाई अगला क्वेश्चन बच्चों, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 डिजिट्स हैं और आपकी 7 से डिविजिबल हैं। ठीक, देखिए भाई इसमें आगे कैसे कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका आ सकता है आपकी बार में। तो यहाँ पे जैसे आपकी 3 डिजिट्स फर्स्ट नंबर है वो है आपका 105, उसके बाद 1112 और 119, और यहाँ से आपके लास्ट टर्म क्या है 994। तो ये वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारी AP बन गई ये। उसके बाद में क्या करेंगे जी, आपका फर्स्ट टर्म और डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो 112 में से 5 को लेस कर देंगे D, और अंतिम पद क्या दे रखा है आपका 994। ठीक, n की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। और अब आपको इसमें फॉर्मूला लगाइए, AN = A प्लस का n-1 इंटू D। तो AN क्या है 994 = A है आपका 104 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 7। तो 994 में से हमने क्या है 105 को लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो n-1 इंटू D हो जाएगा। इसमें से इसको लेस करेंगे, घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 889। कितना आ जाएगा 889। n-1 यहाँ से वैल्यू बच जाएगी, 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा। 7 इसको क्या है डिवाइड कर देगा 127 बार, तो 127, और यहाँ से जो n-1 है ये प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 128। तो इस टर्म में टोटल कितने वो होंगे, 7 से जो विभाजित होने वाली संख्या है आपकी वो होंगी 128, 128। ठीक और जैसा कि आप देख रहे हो ये सीरीज कहाँ पे, मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं, गुणज हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। ठीक, तो 10 के ऊपर आने चाहिए और 250 से नीचे आने चाहिए। तो 10 से ऊपर है पहला गुणज है जो इसका मल्टीपल है वो 12, 16, 20 और 248, ये लास्ट गुणज होगा इसका जो 4 के टेबल में आ जाएगा। तो वही फर्स्ट टर्म आपकी ये AP बन गई, फर्स्ट टर्म 12, डिफरेंस निकाला 4, AN अंतिम पद हो गया आपका 248, और n क्या है निकालना है। तो फॉर्मूला वही A प्लस का n-1 इंटू D। AN कितना है 248 = A है आपका 12, n-1 इंटू 4, यहाँ से n निकालना है। तो 248 और ये 12 इसमें से जाके माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू 4। तो यहाँ से 248 में से 12 को घटाएंगे तो 236, और 4 इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा। 4 236 को काटेगा 59 बार में, और यहाँ से n-1 है, ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इसमें कितने टर्म हो जाएंगी 60 टर्म होंगी ऐसी जो 4 के गुणज होंगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का क्या कौन सा मान होगा आर द nth टर्म्स ऑफ एन AP। तो 2 APs दे रखी हैं आपकी, एक AP ये है और एक AP ये है, आर इक्वल। तो n का कौन सा मान इन दोनों AP में इक्वल होगा। ठीक, तो हम इन दोनों AP को क्या है इक्वल लिख लेते हैं भाई। आपका पहला AP 63, 65, 67 ... और ये आपके AP है, और उसके बाद में 3, 10, 17 ये आपकी दूसरी AP है। तो हमने दोनों को इक्वल रख लिया, यहाँ से A लिख लिया और यहाँ से D निकाल लिया। ठीक, 65 - 63 2, और यहाँ से A = 3 और D 10 - 3 = 7। तो यहाँ से हमने पहली AP के लिए फॉर्मूला लगाया और यहाँ से दूसरी AP के लिए, ये AN यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो आपकी टर्म बचेगी वहाँ पे रखिए भाई A की जगह। तो A क्या है आपका 63, n-1 ये n निकालना है यहाँ पे, इंटू D क्या है 2, और इस AP के लिए यहाँ से A और D लिया जाएंगे। तो यहाँ से क्या है भैया A 3 है, n-1 और D कितना है यहाँ पे 7। यहाँ से जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये क्या हो गया 63 और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 की n के साथ 2n, 2 की 1 के साथ -2, ऐसे यहाँ पे किया 3, 7 के अंदर मल्टीप्लाई 7n - 7। तो यहाँ से तो क्या है 63 में से 2 घटा दिया 61 प्लस 2n, और इधर जाके क्या है भैया 3 और -7 किया तो -4, और यहाँ से +7n।
इसमें अब क्या किया जी 2n और इस 7n को इकट्ठा कर लिया, एक साइड में कर लिया, और -4 और 61 को इधर ले गए तो -61। तो इसको इसमें से घटाया तो -5n और ये दोनों जोड़ा तो -65। माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इक्वल्स टू 65/5। तो कितना हो गया, n आ गया 13वां। तो इन दोनों के जो AP के 13वें पद होंगे वो क्या है, इक्वल होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी तीसरा टर्म दे रखा 16, एंड देन सेवंथ टर्म एक्सीड, जो 7वां टर्म है वो एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, और 5वें पद से या 5वें टर्म से 12 ज़्यादा है। जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 ज़्यादा है। ठीक, तो ये हमने इस तरीके से लिखा भाई, थर्ड टर्म आपकी a+2d इक्वल्स टू 16, और a7 क्या है, a5 + 12, और इस a5 को इधर लेके आएंगे तो a7 - a5 इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगी आपकी ये टर्म। आगे देखिए ए थर्ड टर्म को हमने लिखा a+2d और a7 - a5 इक्वल्स टू 12। तो a7 को लिख सकते हैं a+ का 6d, और a5 को लिखेंगे माइनस ब्रैकेट a+4d इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से खोला तो a+ 6d, ये माइनस अंदर एंटर कर जाएगा, तो माइनस का a और माइनस प्लस माइनस का 4d इक्वल्स टू 12। यहाँ a प्लस का ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 6d में से 4d कट जाएगा, 2d इक्वल्स टू 12, और d का मान निकालेंगे तो 12/2 बटे आपका 6, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो d का मान आ गया 6। और ये सीरीज आप देख रहे हैं मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है हमने आपकी ये वाली। ठीक, इसमें d का मान रखा तो a+ का 2d इक्वल्स टू 16, a+ का 2 × 6, d का मान क्या है 6 इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू निकाला तो 16 माइनस का 12, 6 2 नहीं 12, इसमें से 12, इसमें 16 में से 12 घटा दिया, a का मान आ गया 4। तो आप AP बतानी थी भाई, a भी आ गया हमारे पास में और d, तो पहला टर्म 4 और अंतर कितना है 6, तो इनमें 6 6 जोड़ते चले जाएंगे, तो 4 और में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, और इस तरीके से हमारी AP बनती चली जाएगी। ये आपका ये क्वेश्चन था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, मतलब ये AP दे रखी है और उसने बोला है कि 253 से अंतिम 20वां पद कौन सा होगा, अंतिम 20वां पद। तो हमने क्या किया, अंतिम से ही AP को लिखना शुरू कर दिया। तो 253, 248, 243 और डॉट डॉट 13 8 3। तो हमको यहाँ से नहीं पूछ करके यहाँ से 20वां पद पूछा है। ठीक, तो इसमें A हमारा ये हो गया 253, D 248 में से 253 घटाया -5, AN वाला फॉर्मूला यूज़ किया आपका A20, तो 20वां पद निकालना है तो ये आ जाएगा, A की वैल्यू 253 प्लस N की वैल्यू 20 × -5। तो यहाँ पे A20 निकालेंगे तो 253 प्लस 19 -5, यहाँ से 253 और 19 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 95। A20 तो 253 से 95 घटाया तो कितना आ गया, A20th टर्म होगी वो कितने हो गए 158। यहाँ पे आपके 5.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों आपको वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करनी है, और मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करिए। धन्यवाद बच्चों।